अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हैं। और आज की ब्लॉग में आप हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह आज आप इंजॉय करने वाले हैं हमारा मक्का का ब्लॉग, हमारा फर्स्ट उम्रा। वी हैव परफॉर्म्ड आवर फर्स्ट उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जी मिकात के मुकाम पे पहुँच कर हम सब ने हम पहना, नियत की, नवाफिल अदा की। और यहाँ पे जनाब मेरी छोटी बड़ी औलाद दोनों ही रेडी थे। और माशाल्लाह सबकी एक्साइटमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, अनदर लेवल थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ों की, बच्चों की भी, वली की भी बहुत ज़्यादा, वली बहुत एक्साइटेड था। और जब पहली बार आप जा रहे होते ना तो उसकी फीलिंग की हो रहा है, वो आप वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। 2 बजे हम यहाँ मक्का में पहुँचे और उस टाइम तक जो अलबैग था मोस्टली 2-3 ब्रांचेस वो तो वैसे वो बंद हो चुकी हुई थी। और ये खुली हुई थी क्योंकि वली को बहुत भूख लगी हुई थी। वली काफ़ी देर से आई एम फीलिंग हंग्री। और हमें बस यहाँ पे हमें इनका चलो यार कुछ ना कुछ ले लेते हैं, वो ना वो बच्चे फिर ऐसे डिस्टर्ब होते हैं। और यहाँ पे हम फिर माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें उन खुश नसीबों में शामिल किया कि हमें अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाई। उस टाइम तो फर्स्ट टाइम जो हमने परफॉर्म किया अपना उम्रा, उस टाइम तो बिल्कुल भी कोई वीडियो क्लिप करने का, कुछ भी करने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो जो आपने क्लिप्स देखे वो बस 1-2 क्लिप उस्मान ने जो क्लिक कर लिए तो कर लिए, वरना मैंने तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं क्लिक कर पाई है। मुझे ये था कि अच्छा बाद में उस टाइम वाकई में आपको जो आपकी नज़र जो है ना ठहर जाती है, आपका दिल करता है बस आपके सामने जो आपने देख लिया ना, आप इसको बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। काबे के मंजर को देख के ना आपकी आंखों से ऑटोमेटिकली ना आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। और आपको ऐसा ना अपना बहुत छोटा फील होता है। वाकई में आपको ना अपनी औकात पता चलती है कि वाकई हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। और जितने हम लोग मतलब बनते हैं ना कि हम ऐसे हम वैसे, लेकिन वाकई में हकीकत इंसान की कुछ भी नहीं है। हम अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा है कि वो हमें बहुत सी चीज़ों से हमें माफ़ कर देता है, वो चीज़ें कर देता है हमारे लिए। और हम लोग जो हैं हम लोग फिर भी कितनी खुदाई कर जाते हैं, कभी कोई नमाज़ छूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। और बस यहाँ पे जनाब उस्मान में बिछड़े हुए मिले थे। बिकॉज जब हमारा तवाफ़ स्टार्ट हुआ तो उसमें कि दूसरी चक्कर में हम लोग पहले साथ ही थे सब, लेकिन दूसरे चक्कर में क्या हुआ कि उस्मान को ना मेरी मदर लमामा ने ना उन्होंने कहा कि ना जाओ उस्मान, जाके ना रुकने मानी को हाथ लगा के आओ। अच्छा वो वहाँ गए और वहाँ पे आपको पता है कितना ज़्यादा रश होता है, जसवत के पास भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो उसमें ना यानी कि ये पीछे रह गए और हम रास्ते में वहीं पे ना हम रुक भी नहीं सकते थे। ज़ाहिर है आप तवाफ़ रोक नहीं सकते हो अपना, आप बीच रास्ते में आप खड़े हो, आप वेट करें किसी का। और हमने कंटिन्यू किया। उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि यार ये क्या हो गया, मैं बच्चों के साथ कैसे करूँगी, गोद में तक की था, हाथ में वाली था। और ज़रा बड़ा बंदा आपके साथ हो, आपको उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, उनके घबरा ना जाए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक हमने सिम कार्ड से लिए थे और उसके बाद हम यहाँ पे जब हम सही करने के लिए गए तो वहाँ पे ये था कि उस्मान ने कहा चलो पहले मैं कर लेता हूँ, बिकॉज उन्होंने होटल सर्च करना था। उन्होंने कहा था कि अच्छा वहाँ जाके ही हम देखेंगे जो भी बेहतर लगा। तो वो तब तक वहाँ चले गए और मैं यहाँ पर बच्चों के साथ थी। और बच्चे वली तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी बहुत हिम्मत है, उसने हर चीज़ हमारे साथ की, उसने एक बार नहीं कहा मुझे उठाओ। और यहाँ भी बेचारा ऐसे मासूम कि चूजे की तरह से ना लेट गया, उसको नींद आ रही थी। मैंने कहा बिकॉज हमने स्टे नहीं किया था, हमने डायरेक्टली हम जब रियाद से निकले तो डायरेक्टली रियाद से मक्का ही यहाँ पे ही पहुँचे, हरम में एंटर हो गए हम लोग। और ये है कि फिर फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान को मिल गया था रूम। बिकॉज हमें मोस्टली लोगों ने यही कहा था कि अगर आप यहीं से यूएई से अगर आप बुकिंग करके जाओगे ना तो फिर समटाइम ऐसा होता है कि ना आपके साथ स्कैम हो जाता है, मतलब कि आपको दिखाते कुछ है, चार्ज कुछ करते हैं और होता कुछ है। तो बेटर है कि आप वहाँ जाके ही करो। तो ये है कि इसलिए भी हमने वहीं जाकर ना उस्मान ने वहीं पर जाके सिलेक्ट किया था माशाल्लाह। और उसमें ही दोनों बच्चे मेरे साथ थे। तो उस टाइम तो बस ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अच्छा पता नहीं कैसे होगा कैसे होगा। बिकॉज उस्मान उस टाइम नहीं थे, दूसरी तवाफ़ में दूसरे चक्कर में वो अलग हो गए थे हमसे। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि अच्छा कैसे। लेकिन अल्लाह ताला वाकई में हिम्मत देता है, अल्लाह ताला सच में। उस टाइम आपको समझ नहीं आता आपको में कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है। ये बाद में ऐसे हुआ, सही के वक्त भी ऐसे हुआ कि अल्लाह ताला ने बस, अल्लाह ताला ही है कि जिसने हमें इतनी हिम्मत दे दी। और उसके बाद ये उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मेरे बच्चों के साथ आपको आइडिया हो गई कि बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो बिकॉज तकी तो ऑल द टाइम वो गोद में होता था। नेक्स्ट डे पे हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकल गए। हमने कहा अच्छा वहाँ बाकी नमाज़ें सारी वहीं पे अदा करेंगे। तो यही था, पहले आइडिया नहीं था हमें कि बस भी जाती है। बिकॉज हमारे होटल के सामने बिल्कुल ना रोड क्रॉस करके तो बस फ्री बस वहाँ चलती है, सर्विस वहाँ चलती है। तो हमें किसी ने वही कहा कि आप लोग का कार पार्किंग का तो बड़ा इशू रहेगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कार पार्किंग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आप ऐसे तो आप इतने ज़्यादा तो आप इसी चीज़ के पे करते जाओगे। तो बेटर है कि आप जो कार है आप वहाँ पे पार्क करो अपने होटल के पास और आप बस सर्विस यूज़ करो। तो ऐसे ही होता था। हमने उसी के ज़रिए हम आते जाते थे, चले जाते थे। लेकिन वापसी पे क्योंकि जो पिकअप पॉइंट था वो थोड़ा दूर था, डिस्टेंस पे था, मतलब ज़्यादा चल के आपको फिर पिकअप पॉइंट पे जाना पड़ता था, फिर आप वापस जाते थे। तो फिर हम वापसी भी अक्सर टैक्सी ले लेते थे। बिकॉज वहाँ पे इजीली इतने ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, 10 रियाल में वो आपको ड्रॉप कर देते हैं।
और ये मेरी बड़ी औलाद वली जनाब की तो यहाँ पे मौजें लगी हुई थी। इस जनाब को इतनी चीज़ें यहाँ पे मिली, इतनी स्वीट्स, इतनी कैंडीज़, इतनी ज़्यादा इसको बर्न्स, पता नहीं क्या कुछ इसको ना, इसने दुनिया की हर जगह की इसने कुछ ना कुछ चीज़ खाई है। सब माशाल्लाह इतना, मतलब बच्चे देख के ना सब इतना प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा माशाल्लाह वहाँ पर कि आता जाता हर कोई ना कुछ देता रहता है। और यहाँ पे उस्मान ने मुझे कहा खिलाओ तकी को, मुझे दे दो, तुम थोड़ी देर फ्री हो जाओ। तो यहाँ पे वो बजाय उसको चुप करवाने के लिए ना, अच्छा अपने उसे हिला रहे कि चुप हो जाए, तो ये नहीं पता बेचारा ओ रो रहा है और हिलाई जा रहे नॉन स्टॉप। ऐसे लगता है जैसे कोई झंझोड़ के किसी को कह रहा था ना बेटा होश करो, तो बिल्कुल वैसे ही उसको होश दिला रहे थे वो यहाँ पे बात में। वहाँ से हम जब फ्री हुए तो वली जनाब साहब की बस एक ही डिमांड थी, पापा आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, कैन यू ब्रिंग वाटरमेलन जूस फॉर मी। तो बस उसकी जनाब की बस एक ही छोटी डिमांड थी। हमने कहा चलो यार, अच्छा बच्चे ने इतना साथ दिया, उसने मैं तंग ही नहीं किया कि मुझे उठाओ कुछ करो, तो हमने कहा चलो यार पूरी कर देते, बच्चा खुश हो जाए, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग फिर अर्ली मॉर्निंग में और उस्मान हम लोग और तक कि हम तीनों, बिकॉज वली जो था वो थक गया था काफ़ी, हम जैसे सोए रहनी थी। हमने कहा उसको अर्ली मॉर्निंग का फजर से पहले क्या उसको उठाएं ज़बरदस्ती, भी सो रहा है तो लंबा ज़रा सोएगा, तो हम लोग चलते हैं। तो फिर हम लोग बस मस्जिद आयशा गए, वहाँ से जाके फिर हमने एहराम की नीयत की, बिकॉज हमें फिर अपना सेकेंड उम्रा परफॉर्म करना था एक साथ, बिकॉज फर्स्ट में तो आपको पता जो हुआ, तो सेकेंड हमने कहा चलो यार अब एक साथ कर लेते हैं। तो वही हम करने के लिए, फिर तक ही छोटा है तो उसको फिर साथ ही रखा कि नहीं इसको साथ रख लेते हैं। वली जो है वो तो चलो एडजस्ट कर सकते हैं, उसने भी उठना नहीं 11-12 बजे तक, तो जब तक हमने फ्री होना आना है आराम से, बल्कि आ भी जाएंगे तब वो आने के बाद भी सो ही रहा होगा। बिकॉज जब हम फर्स्ट टाइम उम्रा करने लगे थे उस दिन ही जनाब साहब वली साहब ने तो सही कारनामा अंजाम दिया ना। वली साहब ने कहा कि लो पहले मैं घूमता हूँ फिर अब्बा हजूर घूमेंगे, तो पहले तो वो जी घूमगा, वली घूम गया। और हम लोग जैसे ना फजर की नमाज़ हुई अदा करने के बाद हम लोगों ने कहा अच्छा उस्मान कहते हैं चलो वली को मैं हैंडल कर लूँगा, तो क्योंकि तुम हैंडल कर लेना। और वली वो बच्चा छोटा है अभी, तो इनके हाथ में ना बैग करने का, बस इन्होंने हैंड ओवर करने लगे हैं। आपको पता है जब जैसे नमाज़ ख़त्म होती है तो लोग फटाफट इधर उधर मुँह करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ही हुआ। और वली को ये आइडिया था कि अच्छा पापा ने वाइट ड्रेस पहना है और वहाँ पर तो आपको पता है सब ने माशाल्लाह हराम पहना होता है, तो ये कन्फ्यूज़ हो गया और इस चक्कर में ये जनाब सब कहीं के कहीं पहुंच गए। लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये है कि वली मिल गया था। यहाँ पे ना बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची ना तकी के पास आके ना उसको स्विंग्स दे रही थी, और वो ना बिल्कुल मतलब कि उसका मूड था कि हमने इसको उठा के साथ ही लेके जाना है। वो मूव भी नहीं करती, मम्मा को अपनी कहती कि नहीं मुझे यहाँ स्टे करने, तो नहीं तो ऐसा कहते हैं कि जाना है तो इसको साथ उठा के लेके जाना। तो उसकी मम्मा बड़ी मुश्किल से उसको, सारे इधर उधर लोग ना देख के ना बड़ा हंस रहे थे उसको कि देखो क्या करी बच्ची, उसको छोड़ने को दिल नहीं कर रहा उसको। तो उसकी मम्मा ना बड़ी ज़बरदस्ती भी उसको लेके गई कि भाई अभी क्या कर रही है, या थोड़ी सी उन्हें एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि मेरी बच्ची क्या है कर रही है। लेकिन वही बात है कि बच्चों का प्यार है ना, बच्चों को जिस पे याद है, छोटे बच्चों को छोटे बच्चे और अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको बहुत प्यार आ रहा था उस पर।